वक्त की बड़ी खबर, रूसी हमले पर यूक्रेन का पहला बयान सामने आया है, जिसमें यूक्रेन कह रहा है कि कीव में मिसाइल से हमले कर रहा है रूस। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से रूस हमले कर रहा है और यूक्रेन के शहर रूसी स्ट्राइक की इस वक्त चपेट में है। और ये यूक्रेन का पहला बयान अभी स्थिति में समझ में आ रहा है, जहां यूक्रेन कह रहा है कि रूस ने पूरी तरह से युद्ध शुरू कर दिया है, रूस के हमले का जवाब देंगे और जीतेंगे भी। लेकिन इसके साथ ये भी कि कीव में मिसाइल से रूस हमले कर रहा है। और देखिए यूक्रेन का रिएक्शन तो हम बता रहे हैं, पहला रिएक्शन, यूक्रेन का पहला बयान सामने आ चुका है इस हमले को लेकर। कीव में मिसाइल से हमले कर रहा है रूस, ये यूक्रेन ने कहा। औपचारिक बयान हम आपको सुना रहे हैं यूक्रेन का। और बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं। कीव, पहले आपको बताया था खार्किव और दूसरे शहरों पर धमाका हो रहा है, लेकिन अब देखिए कीव यानी राजधानी में ही हमले हो रहे हैं और ये यूक्रेन ने भी पुष्टि कर दी है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। रूस के हमले का जवाब देंगे, ये एक तरफ यूक्रेन की तरफ से कहा गया है। यानी अब होगा क्या, एक तरह की कत्लो गारत ग्राउंड पर मचती हुई इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि अब इस हमले का अंजाम क्या होगा ये सोचकर भी दिल दहल जाता है। रूसी हमले पर यूक्रेन का पहला बयान सामने आया है। वो ये बताने की कोशिश है कि यूक्रेन किसी भी हाल में झुकेगा नहीं और रूस की सेनाओं के सामने सरेंडर नहीं किया जाएगा। यूक्रेन पूरी दुनिया को यह भी बता रहा है कि युद्ध की शुरुआत की जा चुकी है रूस की तरफ से और बैलिस्टिक मिसाइलों से राजधानी कीव पर भी अटैक शुरू हो चुका है। अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ वॉर जोन से मौजूद हैं, ब्लैक सी के पास से अभिषेक उपाध्याय लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं ओडेशा शहर से। अभिषेक, आपके पास और क्या अपडेट मिल रही है? जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं, उसके चलते तो अब ऐसा लग रहा है कि नरसंहार शुरू हो जाएगा और जंग में बहुत सारे लोगों की जान जाएगी, इसकी आशंका और ज्यादा प्रबल होती हुई। देखिए, मैं आपको शहर दिखा रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से आखिरकार एक टैक्सी तैयार हुई है। मैं अब जा रहा हूँ ब्लैक सी की तरफ। ये शहर देखिए, इस समय सिर्फ प्राइवेट गाड़ियाँ निकलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। शहर में सन्नाटा छाया हुआ है। सुबह का हालांकि वक्त है, लेकिन ये सबको इल्म है इस बात का कि दो बड़े धमाके यहाँ पर हुए हैं। उस दो बड़े धमाकों के बाद ये पूरा शहर इस समय हाई अलर्ट पर है। और एक जानकारी ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पर जहाँ मैं जा रहा हूँ ब्लैक सी, यानी कि जो पोर्ट है ओडेशा का, वहाँ पर ओडिशा के उस पोर्ट पर वहाँ पर भारी डिप्लॉयमेंट वहाँ पर किया गया है। वहाँ पर जो नेवल गार्ड हैं यूक्रेन के, वो वहाँ पर पूरी तरह से तैनात है, क्योंकि क्रीमिया के रास्ते इसी ओडेशा ब्लैक सी होते हुए रूस का ये बात लगातार ये आशंका गहराती जा रही है कि सबसे पहले इसी पर कब्जा हो सकता है सी रूट से ब्लैक सी से एकदम किनारे बसा हुआ है। और जो दो धमाके हुए हैं उनके बारे में अभी यह सर्टेन नहीं हो पा रहा है कि वो मिसाइल अटैक थे या किस और तरीके से किए गए, लेकिन दो धमाकों के बाद इस पूरे शहर में इस समय हाई अलर्ट है और आशंका जताई जा रही है कि अभी और भी यहाँ पर अटैक हो सकते हैं, क्योंकि ये सबसे खार्किव के बाद सबसे कमजोर कड़ी है ये ओडिशा। यूक्रेन की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि कीव पर हमले हो रहे हैं, 12 शहरों पर हमला किया जा रहा है, मिसाइल से क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग किया जा रहा है। ये बयान आया यूक्रेन से, तो क्या यूक्रेन की तरफ से कोई रेसिस्टेंस दिख रहा है, कोई तैयारी दिख रही है? अभिषेक, देखिए, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है हमको यूक्रेन की तरफ से कि यूक्रेन एक तरह से सरेंडर ही कर चुका है। अगर मैं आपको एक लाइन में कहूं, जिस तरह से कल जेलेंस्की ने पुतिन से बात करने की कोशिश की, पुतिन ने उनका फोन नहीं उठाया। उनको यूक्रेन को समझ में आ गया है कि उसका साथ देने के लिए अभी कोई नहीं है। सुपर पावर अमेरिका से लेकर के यूरोपीय यूनियन, नेटो, ये सब कागजों पर सैंक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन इस मिलिट्री फील्ड में यहाँ पर उसका साथ देने वाला अभी कोई नहीं है। तो ये एग्जैक्टली ये एकदम क्लियर हो चुका है। और तस्वीरें आती जा रही है, खबर आप भी बता रहे हैं, ओडिशा में आप मौजूद हैं, एयरबॉर्न ट्रूप्स लैंड कर रहे हैं ओडिशा में, ये भी बताया जा रहा है। इसके साथ ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन को भी इस वक्त निशाना बनाया गया। इसके साथ ही यूक्रेन में बड़े बड़े धमाकों की तस्वीर भी सामने आ रही है। और देखिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर यह है कि जो कीव का एयरपोर्ट है उसे खाली करा लिया गया है। रॉयटर्स के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। लेकिन अभिषेक, ऐसे में वहां के सिविलियंस, वहां के आम लोग, उनके लिए ये स्थिति बहुत बद से बदतर नजर आ रही है। भले यूएनएससी की बैठक में यूक्रेन ये कह रहा हो कि
उन्हें भुगतना होगा अंजाम, जवाब देना होगा सिविलियंस पर अटैक करने के लिए। अभिषेक, देखिए सबसे एक अहम जानकारी आपको दे दूं, ये देखिए रास्ता बंद कर दिया गया है। हम जा रहे थे यहाँ से पोर्ट की ओर जा रहे थे और यहाँ से हमको जाने से रोक दिया गया है। ये पोर्ट सीधे सामने पोर्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तैनात कर दी गई है, ये चेकिंग की जा रही है। हमारे सामने की बात है, अभी तुरंत देखिए यहाँ पर फोर्स डिप्लॉय कर दी गई है। इस पोर्ट पर जो भी इस पोर्ट की ओर जा रहे हैं उनको रोका गया है। एक ये अभी का मैं आपको ताज़ा जानकारी बता रहा हूँ। ये देखिए ओडिशा पोर्ट लिखा हुआ है, एक बार दिखाइएगा आपको। ये देखिए लिखा हुआ सामने ओडिशा पोर्ट लिखा हुआ है और यहाँ भी मूवमेंट एकदम रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, क्योंकि मैं जो आपसे कह रहा हूं कि खतरा सबसे पहले यहीं पर है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।